हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है राहुल गांधी की पार्लियामेंट में गरज बरस। अडानी का पीएम से क्या रिश्ता, अग्निवीर किसका आइडिया, मोदी सरकार पर राहुल ने 5 बड़े हमले किए। राहुल गांधी ने बजट सत्र के 6वें दिन लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी ने अडानी मामले और अग्निवीर योजना पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि समाज में इतनी बेरोजगारी है कि अग्निवीर के बाद समाज में हिंसा बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को संसद में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी बजट सत्र के 6वें दिन लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिला, देश की जनता को सुनने का मौका मिला। राहुल गांधी ने इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना, अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि मोदी सरकार पर राहुल गांधी के 5 बड़े हमले कौन से थे। राहुल ने कहा कि यात्रा में हम लोगों की आवाज़ सुन रहे थे। कोई अपनी बात कहता था और वो बताता था कि वह बेरोज़गार है। हम उससे पूछते थे कि वह बेरोज़गार क्यों है। हम विपक्ष की भी भूमिका निभा लेते थे। दोस्तों, लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा के दौरान जनता से बात करने का, उनकी समस्याएं सुनने का मौका मिला। राहुल ने कहा कि अभी आपने अग्निवीर योजना की तारीफ की, लेकिन बेरोजगार युवा जो सेना में भर्ती के लिए सुबह 4 बजे सड़कों पर दौड़ता है, वो इस बात से सहमत नहीं है। इन लोगों का कहना है कि हमें 4 साल के बाद सेना से बाहर निकाल दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, सेना के रिटायर अफसर कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना आर्मी की योजना नहीं है। ये योजना आरएसएस की ओर से आई है, गृह मंत्रालय से आई है। इस पर सेना पर थोपी गई है, अजीत डोभाल ने थोपी है। राहुल गांधी ने कहा कि समाज में इतनी बेरोजगारी है कि अग्निवीर के बाद समाज में हिंसा और बढ़ेगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसान मिलने आए। वो पीएम किसान बीमा योजना की बात करते थे। वो कहते थे कि हम पैसा भरते हैं, लेकिन तूफान आंधी आती है, पैसा चला जाता है, हमारी ज़मीन छीन ली जाती है, ठीक पैसा नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिली, लेकिन मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और किसानों से जुड़े हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा, मैंने यात्रा की। इस दौरान तमिलनाडु, केरल से हिमाचल तक हर राज्य में एक ही बात सुनने को मिली, अडानी अडानी अडानी। राहुल गांधी ने कहा कि युवा ये पूछ रहे थे कि अडानी की तरह स्टार्टअप शुरू करना है हमें भी, क्योंकि अडानी जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं उसी में सफल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अडानी पहले दुनिया के अमीरों में 609वें स्थान पर थे, लेकिन कौन सा जादू हुआ कि 9 साल में वह नंबर 2 पर पहुंच गए। लोगों ने पूछा, आखिर सफलता कैसे मिली और इनका भारत के पीएम के साथ क्या रिश्ता है। राहुल ने कहा कि मैं बताता हूं कि रिश्ता काफ़ी साल पहले शुरू हुआ था, जब मोदी गुजरात के सीएम थे। उन्होंने पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर निकाली। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अडानी 2014 में दुनिया के अमीरों में 609वें नंबर पर से बहुत कम समय में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। असली मैजिक जब शुरू हुआ तब मोदी दिल्ली आए। दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। राहुल ने दावा किया कि पीएम मोदी के विदेशी दौरों के दौरान अडानी को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। राहुल ने कहा, पीएम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अडानी को लोन दे देता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मोदी जी पूरी दुनिया में जाते हैं, वहाँ क्या होता है। बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी बेचने का फैसला होता है। कुछ दिन बाद बांग्लादेश 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अडानी के साथ कर लेता है। राहुल ने कहा कि श्रीलंका में पीएम मोदी द्वारा दबाव डालकर अडानी को प्रोजेक्ट दिलाया जाता है। राहुल गांधी ने कहा, ये अडानी की विदेश नीति है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि युवा हमसे पूछ रहे हैं कि अडानी सिर्फ 8-10 सेक्टर्स में है, ऐसे में उनकी संपत्ति 2014 में $8 बिलियन से 2022 में $140 बिलियन कैसे पहुंच गई। राहुल गांधी ने कहा कि एक नियम था, जिसके पास हवाई अड्डों का पूर्व अनुभव नहीं है, उन्हें एयरपोर्ट के विकास में शामिल नहीं किया जाता। भारत सरकार ने ये नियम बदल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अडानी की भारत के बाहर शेल कंपनी है,
सवाल है कि सेल कंपनी किसकी है? हजारों करोड़ रुपया सेल कंपनी भारत में भेज रही है। ये किसका पैसा है? क्या यह काम अडानी फ्री में कर रहे हैं? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।